कनाडा में इमिग्रेशन सिस्टम इस वक्त सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के अंत तक करीब 10,53,000 वर्क परमिट पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं और 2026 में 9,27,000 और वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की है। अनुमान है कि 10 लाख से ज़्यादा भारतीय सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। जैसे ही वर्क परमिट की वैधता खत्म होती है, प्रवासी के सामने सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो नया स्टेटस मिले या फिर वो कानूनी रूप से अवैध हो जाए। इमिग्रेशन एक्सपर्ट कंवर सेरा के मुताबिक अगर यही हालात रहे तो जून 2026 तक कनाडा में 20 लाख अनडॉक्यूमेंटेड प्रवासी हो जाएंगे, जिनमें आधे से ज़्यादा भारतीय होंगे। इस संकट की आड़ में है मार्क कार्नी सरकार की वो नीति जिसके तहत 2028 तक इमिग्रेशन पर सख्त कैंप लगा दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार 2026 में परमानेंट रेजिडेंसी का टारगेट घटकर सिर्फ 3,80,000 कर दिया गया है। यानी जो लोग सालों से कनाडा में काम कर रही हैं, टैक्स दे रही हैं और परमानेंट रेजिडेंसी का सपना देख रही हैं, अब उनके लिए दरवाज़ा लगभग बंद हो चुका है। सिर्फ पीआर ही नहीं, टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। नतीजा, टेम्पररी वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कानूनी तौर पर कनाडा में टिके रहना बेहद मुश्किल हो गया है। परमिट खत्म होने के बाद लोगों के पास रिस्टोरेशन अप्लाई करने के लिए सिर्फ 90 दिन होते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया महंगी है। इस दौरान काम करने की इजाज़त नहीं मिलती और फैसला आने में महीनों लग जाते हैं। जो लोग खर्च नहीं उठा पाते वो धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। ग्रेटर टोरंटो एरिया के बैम्पटन और कैलिंटन जैसे इलाकों में अब टेंट कैंप और औपचारिक मजदूरी और कैश में काम करने की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग स्टेटस बचाने के लिए शादियों का रास्ता चुन रहे हैं, तो कुछ बिना किसी डॉक्यूमेंट के जिंदगी जीने को मजबूर हैं। वहीं कनाडा सरकार का कहना है कि ये सख्त फैसले मजबूरी में लिए गए हैं। हाउसिंग, हेल्थ फेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सर्विसेज पर बढ़ते दबाव को कम करना ये इस सरकार का मकसद है। मार्क कार्नी का कहना है कि देश को अब फोकस्ड अप्रोच की ज़रूरत है ताकि सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में लोगों को लाया जाए जहां वाकई लेबर की ज़रूरत है। कनाडा की नई इमिग्रेशन नीति सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उन लाखों भारतीयों की कहानी है जिनका भविष्य, करियर और परिवार आज अनिश्चितता में फंसा हुआ है। सवाल ये है, क्या कनाडा अपने ही बनाए सपनों से पीछे हट रहा है और क्या भारतीय प्रवासियों के लिए अब कोई सुरक्षित रास्ता बचा है? ये बड़ा सवाल है।